मर्सिडीज अपनी एक पूरी सिटी बना रहा है। यानी आप अभी मर्सिडीज की गाड़ी में ही नहीं, इसके शहर में भी रह सकते हो। सेफोरा ने टबास्को एक सॉस ब्रांड के साथ मिलकर एक लिप ग्लॉस बनाया है। एस्ट्रोलॉजी करके पता नहीं कितनों का फायदा हुआ है, पर एस्ट्रोलॉजी करवा के एस्ट्रोटॉक 1000 करोड़ की रेवेन्यू वाली कंपनी बन गई है। जल्द ही चैट जीपीटी में आपको एडवर्टाइजमेंट्स भी देखने मिलेगी। रणवीर कपूर ने ये कैसी एड बनाई है? हे वेलकम, यू आर वाचिंग डेली बिजनेस न्यूज, जहां हम डेली सबसे काम की और इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज लेकर आते हैं। और आज तो संडे है, मतलब थोड़ा फन डे है। चलिए शुरू करते हैं आज की बिजनेस न्यूज के साथ। पहली न्यूज है, 20 साल बाद थम्स अप ने अपने लोगो को चेंज किया है। और ऐसे लेगेसी ब्रांड्स के लिए लोगो का चेंज होना बहुत ही बड़ी बात होती है। बहुत मेजर चेंज नहीं है, बट काफी अंडरस्टैंडेबल है कि ये चेंज क्यों हुआ है। मॉडर्नाइज करना है, थोड़ी वाइब्रेंट अपील चाहिए जो अच्छा विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। तो स्पीड, एनर्जी और वाइब्रेंसी को बढ़ाया है, जो कि यूथ को अट्रैक्ट करेगा। अगली न्यूज है, 10 लाख का फाइन लगाया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने मेटा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर। और इसका रीजन है क्योंकि ये इलीगल वॉकी टॉकीज बेच रहे थे। देखो, इंडिया में वॉकी टॉकीज बेचने पर स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, क्योंकि ये सिक्योरिटी कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ मामला है। और क्योंकि इसका अप्रूवल या इसका लाइसेंस इन प्लेटफॉर्म्स के पास नहीं था, इसीलिए इन पर यह फाइन लगाई गई है। अगली न्यूज है, पिछले महीने ऑलमोस्ट पूरी कंट्री शॉक हो गई थी, क्योंकि इंडिगो, जो कि एविएशन सेक्टर में एक मोनोपोली बिजनेस है, उसकी बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। इसका ब्रॉडली रीजन है कि गवर्नमेंट ने स्टाफ, केबिन क्रू, पायलट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस दी थी और वो इंडिगो ने फुलफिल नहीं करी। इस वजह से उनकी ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई। बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट हुआ, नेशनल इशू बन गया था। और आज की ये न्यूज है कि गवर्नमेंट ने उन पे 22 करोड़ का फाइन लगाया है। मेरा पर्सनल ये ओपिनियन था कि इस पर फाइन भी बड़ा होगा और गवर्नमेंट स्टेप्स लेती जाएगी जिससे ये मोनोपोली कंट्रोल की जा सके। 22 करोड़ का फाइन इंडिगो के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है, फाइन लगाया तो है। भाई, अगली न्यूज ऐसी है कि आपका दिमाग हिल जाएगा। सेफोरा एक ब्यूटी ब्रांड है और टबास्को एक स्पाइसी सॉसेस का ब्रांड है। इन दोनों ने एक लिप ग्लॉस बनाया है। ये दोनों ही एक प्रीमियम कैटेगरी के ब्रांड्स है। ये कोलैबोरेशन, ये ठीक है, लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट बनाना है, बट इट इज मोर और लेस अ मार्केटिंग गिमिक, अटेंशन ग्रैब करने के लिए। इससे दोनों का ही फायदा होगा। सेफोरा के प्रोडक्ट्स पर टबास्को की ब्रांडिंग है। टबास्को देख करके लोग सेफोरा के प्रोडक्ट्स पे अपना आईबॉल रोक लेते हैं कि यार ये क्या बना दिया। हालांकि इस लिप ग्लॉस में 4 वेरिएंट्स है जो कि टबास्को के सॉसेस के साथ कोरिलेट करते हैं। बट भाई, मार्केटिंग जा कहाँ रही है? अगली न्यूज है ऐसी ही एक अजीब किस्म की मार्केटिंग की, जो कि मैंने देखी, जिसमें रणबीर कपूर एक ब्रांड एम्बेसडर थे। तो पूरी एड देखो, आपको इतनी हंसी आएगी कि ये क्या हो रहा है। और एंड में जो प्रोडक्ट है बॉन्टाइट, उसकी बात की गई है। आई थिंक ये एड का पर्पस सॉर्ट करता है कि लोगों को अपना ब्रांड दिमाग में रखना, बट इट इज टू वेग। भाई, वो फेविकॉल की एड क्या ओजी होती थी, दिमाग में रह जाती थी। आपका ऐसी एड्स पे क्या ओपिनियन है, प्लीज कमेंट करके बताओ। अगली बिजनेस न्यूज चैट जीपीटी की है। कल की न्यूज में हमने डिस्कस किया था कि चैट जीपीटी के पास सिर्फ 18 महीने के फंड्स बाकी है। यानी 18 महीने अगर चैट जीपीटी और कोई फंडिंग नहीं उठाएगा तो वो प्रैक्टिकली ब्रोक है। और इसी को टैकल करने के लिए मेजरली उन्होंने एक नई चीज अनाउंस करी है कि अब वो एड्स लगाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, फ्री और गो यूजर्स के लिए। एंड मोर और लेस ये होना ही था। जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज जो सो कॉल्ड अपने आप को टेक कंपनीज बोलती है, गूगल, अमेजॉन, ये सारी एक एडवर्टाइजिंग कंपनी ही तो है। इनका मेजर रेवेन्यू सोर्स एडवर्टाइजिंग से आता है। तो ये मूव चैट जीपीटी को लेना ही था। और अब देखो, अब जीपीटी ने ले लिया तो बाकी सारे एआई मॉडल्स जैसे जेमिनाई, ग्रॉक, ये सब भी एड्स लगाना शुरू कर देंगे। ये कब तक कोई इन्वेस्टर्स के पैसे जलाएगा? अगली न्यूज ऐसी है जिससे आपका दिमाग चकरा जाएगा। मर्सिडीज अपनी गाड़ी ही नहीं, अपना एक पूरा शहर बना रहा है। ये दुबई ही कर सकता है। रियल एस्टेट जायंट बिनगाटी और मर्सिडीज मिल करके प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसमें ये इन टोटल $8.2 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक सिटी 10 मिलियन स्क्वायर फीट में फैली होगी, जिसमें 12 टावर्स होंगे। यार, ये सीखने वाली बात है। दुबई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में नेक्स्ट लेवल काम करते रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार बेस्ट बना करके रुक गए, खुद बनाते हैं और खुद उसी के नेक्स्ट लेवल का कुछ और बना देते हैं।
भाई अगली न्यूज है, अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो एस्ट्रोलॉजी करवाओ मत, एस्ट्रोलॉजी करो। नहीं सच में, एस्ट्रोटॉक अब फ्यूचर बता नहीं रहा है, एस्ट्रोटॉक बिजनेस का फ्यूचर बदल रहा है। नंबर सुन लो, FY25 का रेवेन्यू करीबन 1200 करोड़ था और FY24 में 650 करोड़ था। अब समझ रहे हो ग्रोथ कैसी हो रही है। और FY25 में ही नेट प्रॉफिट 250 करोड़ था, जो कि FY24 में 100 करोड़ था। मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है और उससे ज्यादा तो प्रॉफिट्स बढ़ रहा है। बिजनेस मॉडल सिंपल है, प्लेटफॉर्म है, एक तरफ से एस्ट्रोलॉजर है, एक तरफ से कंज्यूमर्स है। कंज्यूमर्स एस्ट्रोलॉजर से कम्युनिकेट करते हैं थ्रू चैट्स एंड कॉल्स और पे करते हैं। एस्ट्रोटॉक उस फीस का 20 से 40% कमीशन खुद रखता है। सिंपल बिजनेस मॉडल। बट इसमें भी एक अपडेट है कि एस्ट्रोटॉक ऑफलाइन की दुनिया में उतर गया है। इनके ई कॉमर्स आर्म एस्ट्रोटॉक स्टोर ने सिर्फ एक साल में 140 करोड़ का रेवेन्यू टच कर लिया है, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था। शुरू में इन्होंने सिर्फ 30 लाख इन्वेस्ट किए थे एंड टर्न्स आउट ये मूव उनके लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि लोग एस्ट्रोलॉजी के कंसल्टेशन के बाद प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जैसे कि जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष, और वो भी ये खुद ही बेचेंगे, तो ऑफ कोर्स फायदा तो होगा ही। बट मेरे लिए इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मार्केट साइज इतना बड़ा है, 4 लाख करोड़ का मार्केट है अनऑर्गेनाइज्ड, उसे ये ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। तो जिसका मार्केट साइज बड़ा होता है ना, उसमें अगर तुम थोड़ा भी अच्छे से करते हो तो एक एवरेज फाउंडर भी बहुत अच्छा बिजनेस बना लेता है। और इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स के नाम लेकर के फ्रॉड बोलने के बाद कि ये एस्ट्रोलॉजी के सारे एप्स फ्रॉड होते हैं, उसके बावजूद ये नंबर्स हिट करना, ये बताता है कि लोग जेन्युइनली एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं। मैं भी शुरू कर दूं क्या? मेरा हाथ देखा। अगली न्यूज है फूड फार्मर की, उनको एक बहुत बड़ा शाउट आउट। व्यूज तो आ नहीं रहे, शाउट आउट दे रहा हूं। उनका एक ब्रांड है ओनली व्हाट्स नीडेड, जिसमें वो वे प्रोटीन बेचते हैं। एंड उस ब्रांड की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बिल्ड इन पब्लिक फॉर्मूला का यूज कर रहा है। वो खुद ऑनेस्टली बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये है, हमारा प्रोडक्ट इस क्वालिटी से बना है, और वो ये भी बता रहे हैं कि हमारे बनाने की कितनी कॉस्ट है, बेचने की कितनी कॉस्ट है, मार्केटिंग की कितनी कॉस्ट है, प्रॉफिट्स कितना बच रहा है। हर चीज पब्लिकली अवेलेबल कर रहे हैं। द काइंड ऑफ व्यूज दे आर गेटिंग इज इनसेन। रिसेंटली उन्होंने अभी कॉफी वेरिएंट में वे प्रोटीन लॉन्च किया। एंड आई बिलीव अगर आपके पास बड़े ब्रांड जितना बजट नहीं है, तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट टू स्टार्ट विद। आप ऑनेस्टली कम्युनिकेट करो कि मैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहा हूँ, वो बाकियों से अच्छा ऐसे है क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट्स का यूज कर रहा हूँ, और ये भी पब्लिकली अवेलेबल कर दो। वो बकायदा अपनी ही रील्स में बताते हैं कि हमारा हर प्रोडक्ट टेस्टेड होता है, हर प्रोडक्ट का एक बैच भी टेस्ट होता है, जिससे यूजर्स का ट्रस्ट बढ़ता ही जाता है। इसलिए ये, और इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि ट्रांसपेरेंट रहेंगे, जो ऑर्डिनरी का कॉपी था मिनिमलिस्ट, जो कि 3000 करोड़ में भी बेचा गया, वो भी इसीलिए चला क्योंकि आज के टाइम पे लोग भरोसा करना चाहते हैं अगर आप हर चीज ट्रांसपेरेंट रखो तो। और आज की फाइनल न्यूज, जो कि बेसिकली न्यूज नहीं है बट एक डिस्कशन का टॉपिक है। मैंने दीपेंद्र गोयल की लैट एरोस्पेस की टॉपिक पे वापस रिसर्च करी, और यार उनका आइडिया क्या ही जीनियस है। अगर आपको बॉम्बे से दिल्ली जाना है तो पहले आपको 1-1.5 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। फिर 1 घंटा वहाँ वेस्ट होगा, निकलने से पहले 15-20 मिनट पहले पैकिंग करनी पड़ेगी, और फिर फ्लाइट में 1 घंटा लगेगा, वहाँ पहुंच के बाहर निकलते निकलते 1 घंटा और लग जाएगा। मतलब आपको अगर एयरपोर्ट जाना है और छोटा भी डिस्टेंस है तो भी अब 3 से 4 घंटा पकड़ के चलो। उनका आइडिया यह है, क्यों ना 20 मीटर की एक स्ट्रिप, जिसमें छोटा सा एयरप्लेन बेसिकली 15-20 लोगों को कैरी करता है, कहीं से भी उड़ गया, कहीं पे भी लैंड हो गया, ऐसा कुछ बना दे। मतलब उनका मानना है अगर ऐसा कुछ बन गया, और जो कि प्रैक्टिकली सेंस भी बनाता है कि अगर ऐसा कुछ बन गया तो कितना अच्छा हो जाएगा। जो कंजेशन सिटीज में हो रहा है वो खुल जाएगा, क्योंकि लोग अब दूर रहना भी प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनको डेली आने जाने में अब इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ बन गया तो। और उनका कहना है कि ये आइडिया बहुत ज्यादा फार फेच्ड है, कुछ भी पक्का नहीं है, बट यार मैं ट्राई तो करूंगा, क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मेरे पास इंटेंट है, मेरे पास कैपिटल है, इसीलिए हमें एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं जो देश को एक्चुअल में आगे लेके जाते हैं। दिस वाज टुडेज बिजनेस न्यूज। इधर तक देख लिया लेकिन लाइक तो किया नहीं, तो कर दो यार। कल फिर मिलते हैं इसी बिजनेस न्यूज के साथ।